once again, and this is the second set for the multiple choice questions for chapter playing with numbers. So let us begin. So you know the question, which of the following number is divisible by 11? 11 के divisibility के लिए what is the rule? The rule is this: if we have given with any number, let us have 1, 1, 1, 1, 1, 1. How many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So when we add these numbers and when we add these numbers, so when we add 1 plus 1 plus 1 plus 1 and when we add 1 plus 1 plus 1 3 times, then here we get 4, here we get 3. When we subtract, we will get 1. So this number is not divisible by 11. ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करता हूं, if I talk about option C, let us have option C, 3, 3, 3, 3, 3, 3. अगर मैं इसको ऐड करता हूं और अल्टरनेट डिजिट्स लेके तो देखो 3 plus 3 plus 3 that is 9 और 3 plus 3 plus 3 that is 9. So this is a revision class. Again I am telling you, this is not a concept class. So this is divisible by 11. Now question number 11, question number 16, option is C. Now next question, you can check for others. 17 में आपको दे रखा है, ये 3 से डिविजल कब होगा, यहाँ पे क्या रखें, ये 3 से डिविजल तब होगा जब इसका सम ऑफ द डिजिट इज डिविजल बाय 3 से डिविजल होना चाहिए. तो देखो 8, 12, 17 और 18 आ गया. अब मैं 18 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 3 से डिविजल हो जाए. तो देखो 18 में मैं 0 भी जोड़ सकता हूँ, 3 भी जोड़ सकता हूँ, 6 भी जोड़ सकता हूँ और 9 भी जोड़ सकता हूँ. लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारे पास 17 के ऑप्शन में A 0 दे रखा है. अगर इसमें से कुछ भी ऑप्शन होते तो हम कुछ भी जोड़ सकते थे, तो हमारा जो सम है वो क्या होता, वो डिविजिबल होता, सम हमारा डिविजिबल होता. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 5-2, ये 3 डिजिट नंबर है. 5-2, एक डिजिट मिसिंग है. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. इन दैट केस इट इज डिविजिबल बाय 6. तो हमने सम किया, हमने डिजिट का सम किया, क्या आ गया 7. डिजिट का सम कितना आ गया 7. और 7 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 7 में हम 0 जोड़ सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल हो, नहीं. हम क्या जोड़ सकते हैं, या तो 2 जोड़ सकते हैं या फिर 5 जोड़ सकते हैं या फिर 8 जोड़ सकते हैं. अब देखो हमारे आंसर में क्या है, आंसर में हमारे पास 2 दे रखा है. 18 का 2, 18 का व्हाट, 18 का 2, 18 का 2 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में. 18 का ए होना चाहिए फिर, ठीक है. 18 का व्हाट, ए. ओके. तो आपने देखा इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. इसका मतलब उसका सम भी डिविजिबल होना चाहिए. देखो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर में नहीं दे रखा है. आंसर में केवल 2A ऑप्शन दे रखा है. तो ये बात है, ये आप ये समझो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू, कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए. तो हम इसको ओरली करते हैं. 6 plus 3 is 9 plus 4, 13, 2, 15 plus 1, 14. अब हमारे पास क्या आ गया है, दोबारा जोड़ लो. 9, 4, 13, 15, 1, 16. हमारे पास 16 आ चुका है. 16 आ चुका है. 16. अब हम इसको या तो 2 जोड़ के 18 बना दें या 5 जोड़ के 21 बना दें हम, और या हम इसमें 8 भी जोड़ सकते हैं. लेकिन आंसर क्या है, आंसर है हमारा 2.
2 इज विच ऑप्शन? 9 10 का सी, 9 10 का सी, 9 10 का, सॉरी एक बार जोड़ के देखते हैं। 9 10 6 plus 3 is 9, 9 13 13 15 plus 16 2, 19 का 2 is C, 19 का option C is correct option. And let us have to question number 20. Now question number 20, what is the least value should be given to this so that it can be divisible by 9? 9 के लिए क्या होता है? sum of the नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो अगर मेरे पास नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, मैं डिजिट दूर दूर दिख रहा हूं ताकि मैं इसके डिजिट को ऐड कर सकूं, इसके डिजिट को ऐड कर सकूं। यहां पे कुछ ऐसा रखना है कि जो रिजल्टेंट आए वो 9 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं 10 15 17 और 23। दोबारा से देख लो 8 13 14 23। अब मैं इसमें क्या ऐसा जोड़ दूं डिजिट कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो ऑब्वियसली वी कैन टेक इट टू द 27 कि वी नो कि 27 है वो 9 से डिविजिबल होता है। तो आंसर इज 4। 4 किस ऑप्शन में है? 20 का आंसर 4 होना चाहिए। 20th का आंसर हमारे पास 4 कौन से ऑप्शन में है? बी। 20th का हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? बी, दैट इज बी ऑप्शन। 20 का हमारे पास ऑप्शन। Now, next, what least value should be given to this? अब डिविजन होना चाहिए 11 से। अच्छा, मैं दोबारा लिखता हूं इसको। 21 को क्या है मेरे पास? 6 5 3 4 7। और हमने क्या किया था? अलग अलग नंबर लेके जोड़ेंगे, अलग अलग नंबर लेके जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, जोड़ा हमने, तो ये क्या हो गया? 5 डैश, ये तो मतलब क्या आ गया? 12 प्लस डैश, ये आ गया। ओके, नाउ इसको ऐड करते हैं। 6 3 9 और 9 प्लस 4 क्या आ गया? 13। क्या आ गया मेरे पास? 13। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूं? ऑब्वियसली आई हैव टू पुट 1 ओनली, आई हैव टू पुट 1। तो 21 का आंसर मेरे पास, 21 का आंसर मेरे पास ए, 21 का आंसर मेरे पास ए। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट का ऐड करते हैं। फर्स्ट वी ऐड अल्टरनेट डिजिट्स, प्लेसेस डिजिट्स, देन वी सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स, जो नंबर अल्टरनेट डिजिट लेने पे आए हैं। और अगर नंबर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 का आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल होता है 11 से। नाउ अगेन 8 की बात कर रहे हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात कर रहा हूं मैं। 22 लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये कैसे 8 से डिविजिबल हो सकते हैं? कैन यू हैव एनी आइडिया? हैव यू गॉट एनी आइडिया? यहां पे मुझे 32 मिलना चाहिए, तभी हो सकता है। 8 की टेबल में ये डिजिट पे 2 कब आता है? 32 में आता है। 32 में आता है, 32 में आता है या फिर 72 में आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा पुट कर दूं कि जब डिवाइड करूं तो क्या हो जाए? तो 64 तो है, वो क्या है? 8 से डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं तब तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। लेकिन मुझे या तो 3 चाहिए या तो 7 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं इसकी जगह 7 रखता हूं तो 8 4 जा, अब देखो डिविजिबल हुआ। अब डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 6 तो यहाँ पे रहना ही रहना चाहिए। अब क्या मैं यहाँ 7 ला सकता हूँ यहाँ 6 रहते हुए? नो, आई कांट टेक इट। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 7। आंसर इज 7। यू कैन हैव विच ऑप्शन इज 7? Which option is 7? Okay, one more clue is there.
64 रखेंगे तब भी डिविजल होगा, बट वन थिंग इज, इफ वी पुट हियर व्हाट, इफ वी पुट हियर 63, मतलब यहां पे 64 की टेबल पढ़ रहे थे, अगर मैं 63 रखता हूं तो इससे पहले वाला व्हाट इज दैट 56, और ये 72 भी डिविजल होता है, 72 भी डिविजल होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, तो या तो हमें 7 पुट करना है या हमें 3 पुट करना है। सी देखो, या तो हम 72 बना दें लास्ट में, या हम 32 बना दें। सो व्हेन वी पुट 7 then we get 32, but when we put 3 then we get what 72। हमको लिस्ट वैल्यू पूछी गई है, दैट्स व्हाई आई कंफ्यूज्ड। तो लिस्ट वैल्यू 3 किस में है, सी में, 22 का सी, 22 का सी। लेट अस मूव फर्दर। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो वही, अगर मैं एक करके दिखाता हूं आपको, आप क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, ठीक, फिर ऐड करेंगे 7 11 9 10 1 आ गया। अगर 0 आता तो डिविजल होता। दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे की बात कर रहा हूं, 2 4 5 6 4 2। नाउ 7 11 10 12, नो, अभी भी नंबर डिविजिबल नहीं हुआ है। थर्ड की बात करते हैं, तो आप थर्ड खुद चेक करना। फोर्थ में देखो आप, 4 5 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 4 प्लस 5, फोर्थ की बात करते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 11, और 1 प्लस 6 प्लस 4, 1 plus 6 plus 4, that is again 11. When we differentiate of this, we will get 0. It means this number is divisible by what? 11. This number is divisible by 11. So answer D is right. मैंने आपको तरीका बता दिया है। Okay. Divisible by 3. Which of the following digit can replace C? Okay. अब sum of the digit should be divisible by what? 3. तो sum करते हैं, कितना आंसर आएगा? 1 plus 5 is 6 plus 4 is 10, 18, मतलब 0 रिप्लेस कर सकता है। 24 का आंसर इज A। 24 का आंसर इज A। 24 का आंसर इज A। When we take the sum of the digit, उसके बाद हम रिजल्ट में डिजिट पुट करके देखेंगे क्या रख सकते हैं। तो जो हमने सम किया है, 5 plus 1 is 6 plus 4 is 10 plus 8 is 18। 18 में क्या ऐड करेंगे, 3 से डिविजल हो जाए, ऑब्वियसली 0। 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 इज नॉट पार्ट ऑफ आवर आंसर। 6 भी पुट कर सकते हैं, बट 6 इज नॉट गिवन इन आवर आंसर। 9 भी पुट कर सकते हैं। भाई जब 18 आ गया, 18 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 3 से डिविजल हो जाए, तो आप खुद ऑप्शन देख लो, बट इन आवर आंसर्स 0 इज गिवन। नाउ द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 75। तो हमको पहले 60 के बीच के नंबर्स निकालने हैं, 60 और 75 के बीच के क्या निकालने हैं, प्राइम नंबर्स। तो हमको पता है एक तो 61 होता है, ठीक, 61 होता है, 63 नहीं होता है क्योंकि 7 की टेबल में आता है, 67 भी होता है, 71 भी होता है, और 73 भी होता है। इनको ऐड करो तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, देखो, विच इज द ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। HCF, आई होप आपको HCF निकालना आता है। तो कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमने 3 और 6 ले लिया, इसका HCF क्या होगा, ऑब्वियसली 1। अगर आपको HCF आता है तो आप इसको कर पाएंगे।
वन इज विच ऑप्शन, वन इज विच ऑप्शन, बी 26 का बी। 27 the HCF of two consecutive natural number is again HCF of two consecutive natural number हो गया कौन सा 27 ओके HCF of two consecutive even number ओके मैं consecutive even number की बात कर रहा हूं मतलब मैंने 5 की जगह 4 लिया और 6 लिया नाउ सिचुएशन चेंजेस इसका HCF 2 होने वाला है बिकॉज अगर दो इवन नंबर हैं तो उनके फैक्टर में 200% होगा वी विल हैव अ 2 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द इवन नंबर्स सो HCF is nothing but common number so we can say HCF of two consecutive even number is always 2 तो होना ही होना है ठीक है 2 कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा 28 की बात करते हैं 28 द HCF of two consecutive odd numbers इसका 1 हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेट अस चेक अवर ऑप्शन लेट अस चेक अवर ऑप्शन ए का क्या रखा है 1 दैट इज ए ओके यू कैन चेक लाइक दिस यू कैन चेक लाइक दिस कि टू कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर है उन वो आपस में कोई भी फैक्टर उनमें कॉमन नहीं होगा हमने एक एग्जांपल लिया भी था 5 और 7 का पहले ओके नाउ HCF ऑफ इवन एंड ऑड नंबर अगेन HCF of even and odd number क्या हो सकता है कैन यू टेल आप लेके देख लो कॉन्जिक्यूटिव है बात कॉन्जिक्यूटिव टर्म को याद रखना हमने 4 और 5 100 और 101 सभी का HCF 1 ही आने वाला है तो 1 इज विच ऑप्शन 29 इज ए 29 इज ए अगेन 29 का आंसर ए इज राइट नाउ 30 की बात करें तो द एलसीएम आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा एलसीएम लेना आता होगा तो 24 किसका एलसीएम लेना है 24 36 और 40 का तो जब इसके फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वॉट 3 इसके फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार नहीं 2 बार नाउ इसके फैक्टर करूंगा तो अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो जब मैं एलसीएम लूंगा इनका 24 36 और 40 का तो देखो 2 एक बार कॉमन 2 2 बार कॉमन ओके उसके बाद 2 लेना है इसमें 2 नहीं है कोई बात नहीं लेकिन हमको एक बार लिखना पड़ेगा 3 एक बार लिखना पड़ेगा ये वाला 3 हमको दोबारा लिखना पड़ेगा और 5 हमको एक बार फिर लिखना पड़ेगा सो आंसर इज व्हाट आंसर इज व्हाट आंसर इज व्हाट 8 5 जा 40 49 जा 360 कौन सा आंसर है 366 सी ऑप्शन 360 इज सी ऑप्शन नाउ 31 देखते हैं हम लोग 31 if x and y are the x and y को प्राइम देन एलसीएम इज को प्राइम है तो एलसीएम 1 ही आने वाला है 1 किसमें है डी को प्राइम मतलब 7 वाले नंबर को प्राइम मतलब 7 वाले नंबर जैसे 5 और 7 का HCF क्या आएगा 5 को प्राइम मैंने डिवाइन भी किए थे ओके आफ्टर दैट द HCF ऑफ टू नंबर इज 16 and their product is 3072 तो क्या होता है हमको पता है LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट 2 नंबर के बराबर होता है तो अगर मैं क्या करूं मुझे क्या दे रखा है HCF दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो मतलब LCM में कैसे निकालूंगा LCM में निकालूंगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को इनके HCF से डिवाइड कर दूंगा तो अब आप देख लो प्रोडक्ट दे रखा है 16 से 3072 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आंसर डिवाइड करके आंसर आएगा मेरे पास बी हाउ लेट अस डिवाइड करके देखते हैं हम लोग जब डिवाइड करेंगे ऐसे डिवाइड कर लेना है अच्छा कई लोग आप लोग दिक्कत आ रही होगी
क्या लिखना था मुझे, 3072 16 16 क्या बचा, अब मेरे पास क्या बचेगा, 9 जा इज 44, देन 2, 192 इज ऑप्शन, 192 इज ऑप्शन बी, 32 का बी, 32 का ऑप्शन बी इज. I hope you have enjoyed the session, and even if you don't know something, you can let me know by commenting or by making me call. If you have done this question in that condition only, if you are knowing the concept. So concept आपको जानना बहुत ही जरूरी है. See you in the next video. Do well in your exam.